हमें चौथा राम नाम अखंड जप महायज्ञ नसीब होने जा रहा है। हे गुरु महाराज, हे प्रभु श्री राम, ये आपकी हमारे ऊपर अपार कृपा है, दया है, मेहर है। ये ऐसे यज्ञ जीवन में बार बार नहीं मिलते। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे यज्ञ नसीब होता है। और ये राम नाम अखंड जप महायज्ञ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने श्री मुख से ये कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जितने भी यज्ञ पुरातन काल से होते आ रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, सभी में कोई ना कोई विधि विधान मंत्र और अनेकों प्रकार की सामग्री 501 rupees on Google और भी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन ये जो जप यज्ञ है, इसमें आपने बड़ी सहजता से, सरल भाव से, मन से राम राम का जाप करोगे, इससे हमारा जीवन बदल जाया करता है। गुरु महाराज की वाणी, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब संकट हारी। अमृतवाणी में जो श्लोक है वो है, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। लेकिन हम सब गृहस्थी हैं, कोई जीवन में संकट आ जाए, विपदा आ जाए, तो अगर इसका संपुट देके जाप करेंगे, इस राम नाम के प्रभाव से वह कष्ट अति शीघ्र टल जाया करता है। असंभव से असंभव दिखने वाला कार्य भी बड़ी सहजता से श्री राम कृपा से निर्विघ्न संपन्न हो जाया करता है। तभी गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे प्यारे, तू अधिक से अधिक राम नाम का जाप किया कर। महाराज की वाणी, ये जप करना आध्यात्मिक तप है। जैसे कोई शरीर को रोग हो जाए, हमें डॉक्टर के पास जाकर दवाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार अगर हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हो, हम मोह माया के पीछे भटक गए हों, अपने लक्ष्य से भटक गए हों, तो उसके लिए हमें इस राम नाम की औषधि खानी पड़ती है। ये राम नाम इस लोक का भी साथी है और परलोक का भी साथी है। ये आध्यात्मिक तप है। जितना अधिक जप होगा, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। सीधी सी बात है,
महाराज ने कहा जितना अधिक जप होगा उतना ही अधिक आत्मा निर्मल होगा। सरल भाषा में कहें, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। स्वयं राम नाम का जाप करना होगा। हम अक्सर जाते हैं, किसी महापुरुष के पास गए कि जी आप आशीर्वाद दे दो। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद से क्या होगा, अगर आप स्वयं तो शुभ कर्म ना करो, राम जाप ना करो, फिर आशीर्वाद भी काम करने वाला नहीं होता। अगर आपको भूख लगी है, जब तक आप स्वयं भोजन नहीं करोगे आपकी भूख मिटने वाली नहीं है। तो हम गृहस्थी हैं, जीवन में कोई घाटा टोटा आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां होती रहती हैं, तो विचलित नहीं होना, तुरंत राम 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 का जाप करो। वह दयालु, वह कृपालु, वह अपने ऊपर जो शरणागत जन होता है उस पर कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, दया करते हैं। अब महाराज आगे समझा रहे हैं, क्योंकि ये जो जप महायज्ञ आ रहा है, इसमें ये हमारे लिए स्वर्ण अवसर है अपने आप का आकलन करने का। मैं साधना में कहां तक हूं। जो गुरु महाराज ने नाम दीक्षा देते हुए मेरे से वचन लिया था कि मैं राम राम का जाप कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्या मैं गुरु के वचनों की पालना कर रहा हूं? हमें अपना आकलन खुद करना होगा। अगर कोई कमी पेशी होगी तो आपको एक आवाज आएगी सूक्ष्म रूप में। वो आपकी आत्मा की भी हो सकती है, आपके गुरुदेव की भी हो सकती है, आपके इष्ट की भी हो सकती है। ये प्यारे, तू तो मोह माया में भटक गया, तूने किसी संत की सेवा नहीं करी, किसी दीन दुखी को उसकी सहायता नहीं करी, तूने राम राम नहीं जपा। तू अब राम राम का जाप शुरू कर दे, भगवान तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तेरी हर दुख तकलीफ का हल हो जाएगा। लेकिन जप भी जो करना है, जब बड़ी भावना के साथ करना चाहिए। इससे संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, साधक स्वयं अनुभव करेगा। जब आप इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया कहे ये बड़ा भक्त है जी, ये बड़ा राम राम जपने वाला है, आपको स्वयं पता चल जाएगा मैं कहां पर हूं। महाराज की वाणी साधक स्वयं अनुभव करेगा। जब स्वयं अजपा जाप चलेगा, क्या अर्थ होता है अजपा जाप का? अजपा जाप होता है ना वाणी से, जीभ से भी नहीं, स्वयं मानसिक जाप होता जाए। हाथ से काम करो, आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए। अगर मन राम राम की लौ को पकड़ ले, ये नहीं कि माला लेकर बैठ जाना, अपना काम काज छोड़ दो। अपना काम काज करते हुए मन से जब अंदर ये राम 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 अटूट चलता रहे तो वो स्थिति अजपा जाप की होती है।
तब अविद्या की ग्रंथि टूट जाएगी और दशम द्वार से पार हो जाएगा। मानव साधक का परम कल्याण हो जाता है। प्रयास तो हमें खुद करने होंगे, साधना हमें स्वयं करनी होगी। अगर कहीं जाके किसी को कह दें, कुछ पैसे देके किसी को कह दें जी हमारे लिए जाप कर दो, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो तो कोई करेगा, हो सकता है उसका कोई अपना लालच हो, उसकी कोई मजबूरी हो, वो तो आपसे कुछ पैसे लेके आपके निमित्त कर देगा, लेकिन स्वयं आपको जाप करना होगा। राम धन का सदैव संचय होता है, कभी हानि तो होती ही नहीं और ना खर्च होता है। अधिक राम धन का मोह हो जावे तो ये लोग तो श्री राम चरण शरण में ले जाता है। महाराज कह रहे हैं लोभ करो, वैसे सभी कहते हैं लोभ ना करो, लेकिन लोभ किस चीज का करना है कि मैंने आज इतना जाप करा है, कल इतना करूंगा, परसों इससे भी ज्यादा करूंगा। इस जप यज्ञ में मैं जितना भी समय मिलेगा अधिक से अधिक मैं राम जाप करूंगा। रात्रि का जाप तो और भी अधिक लाभकारी होता है। हमारे गुरुदेव परम पूजनीय श्री प्रेम जी महाराज, संत बेदी जी महाराज घटना सुनाते कि दिल्ली से चलते ट्रेन में लुधियाना के लिए सीधे जप मंदिर में बैठ जाते और राम राम का जाप करते। अगर कहते मैं उनको को टोकना चाहता तो कहते मैं जो काम करने आऊं मुझे वो करने दो, मुझे इधर उधर ना करो। यही स्थिति हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जब महायज्ञ में लुधियाना जाते तो एक ही लक्ष्य होता कि रात को 1 से 4 बजे तक जाप करना है और कोई लालच नहीं होता, क्योंकि उस समय सारी प्रकृति शांत होती है और जितना आप जाप करोगे उसका कई गुना असर आपको मिलता है। स्वामी जी महाराज के वचन हैं, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। कि ये प्यारे तू लोभ करना है, तू लालच करना है, तो ये लालच कर मैं अधिक से अधिक नाम जाप कर लूं, उसका संचय कर लूं। पाथे साथ नाम ले जाइए। पुराने टाइम पर ये होता था, या आजकल तो इतनी सुविधा है, सैकड़ों किलोमीटर 2-4 घंटे में हो जाता है। बुलेट ट्रेन चल गई, 500 किलोमीटर 2 घंटे में हो गया। पहले पैदल यात्रा होती थी, बैलगाड़ी में होती थी, साइकिल पे होती थी, तो जो कई दिन एक गांव से दूसरे गांव में जाने में भी लग जाते। तो जो होते थे साथ में भोजन ले जाना, रास्ते की सामग्री ले जाना कि कोई दिक्कत ना आए, उसको पाथे कहा जाता। उसका तो ध्यान कर लिया, लेकिन जो असली आपने यात्रा करनी है, जो सबके लिए अनिवार्य है, ये जीवन जो हमें मिला है, ये चंद सांसों की हमें पूंजी मिली है। और इसके बाद जब ये पूरी हो जाएगी तो हमें अगली यात्रा पर जाना पड़ेगा, और उस यात्रा का जो पाथे है उसका तो कोई इंतजाम कर लो।
उसका पाते आत्मा की खुराक है राम नाम का जप। ये मत छोड़ो कि मेरे धी पुत्र मेरी क्रिया करवा देंगे, मुझे बड़े बड़े ब्राह्मणों को ला देंगे। महाराज कहा करते, ना गति ओवा में है, ना कीर्तपुर में है, ना हरिद्वार में है, गति तो आपकी, आपके द्वारा जो राम नाम जपा हुआ है उसमें है। तो महाराज कहते हैं, तो ये लोग कि मैंने अधिक राम धन का संचय करना है, ये लोग तो श्री राम चरण शरण में ले जाता है, कल्याण कर देता है। आखिर में महाराज फरमाते हैं, राम नाम जपने वाले को राम धाम मिलेगा। यह पक्की गारंटी है, यह ब्रह्मास्त्र है, यह अचूक है। जो भी कोई राम राम का जाप करेगा उसका इस भव सागर से बेड़ा पार होगा। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। महाराज फरमाते हैं, राम धुन खूब रमाओ, अपने अंदर राम राम को ऐसे रमा लो वह इतना बस जाए जैसे पहाड़ के पानी के समान अपने आप रिसने लगे। जिन पहाड़ों पर वर्षा होती है, पेड़ होते हैं, उनमें से जल आपने देखा हो वो अपने आप बाहर रिसता रहता है। तो इतना जाप करो, इसी में आपका कल्याण है। अंत में गुरु महाराज की वाणी, ये जप महायज्ञ में बैठने के लिए इसको स्मरण रखना। बिना भाग्य के, बिना राम कृपा से नाम जाप नहीं हो सकता। मैं लाख जाप आपको कहता रहूं, जाप की बारी में आओ, वो करो, जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती, ये आप उसमें कोई ना कोई चक्कर में उलझ ही जाएंगे। महाराज की वाणी, राम जाप रवि तेज समान, महामोतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। जिसे भगवान देगा वही नाम जाप कर पाएगा, वही उससे आनंद मिलेगा। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। ये राम जाप सूर्य के प्रकाश के जैसा है। जब हम राम 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 करते हैं तो हमारे अंदर मोह माया ममता अविद्या की ग्रंथियां टूट जाती हैं। हमारी आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा हट जाता है और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आज यही निवेदन करना है। महाराज की जो प्रेरणा, जो आशीर्वाद वो दे रहे हैं कि हे प्यारो, इस जप महायज्ञ में जितना भी अधिक से अधिक हो सके नाम जाप करना है। ये कोई भी मनोभाव लेकर आप नाम जाप करोगे, परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे। जो भी उसकी चरण शरण में बड़ी भावना से जाकर नाम जाप करना है करेगा। और नाम जाप भी कैसे करना है? अपने मन से आज से ही उसको पुचकारने लग जाओ। राम बजो मन ऐसे ऐसे, राम बजो मन ऐसे
प्रहलाद री सिमरियो